वेलकम ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम जो हमने वीडियो बनाई थी वो मोस्ट में हमारा टॉपिक था वेटेड एवरेज मेथड। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता क्या है? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर जो हमारा प्राइस इंडेक्स था या कुछ भी जो हमने पहले पढ़ा है वो था। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर क्या होता है कि एक फिक्स समय में, फॉर एग्जाम्पल कि मैं बात कर रहा हूँ किसी भी 10 साल के बारे में, एक डिकेड की बात कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1971 टू 1981, इन 10 सालों में हमारी क्वांटिटी डिमांड में क्वांटिटी जो उसकी क्वांटिटी है उसमें कितना चेंज हो। फॉर एग्जांपल कि मेरी एक कमोडिटी की जो डिमांड थी वो 1971 में मेरी 20 यूनिट की थी, ठीक है, और जब 1971 मेरी एक ही डिमांड बढ़ी वो मेरी 40 यूनिट की होगी। तो इस केस में हमारा प्राइस रेट कैसे निकलेगा? वो निकलेगा हमारा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो हम क्या करते हैं, हमारी क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा है विद इन एक पीरियड, फिक्स पीरियड लाइक 1971 टू 1981, या एक हमारा सीजन वाइज देख सकते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वार्टर में हमारा था 50-40 और क्वार्टर फोर्थ में हमारा हो गया 75 या 65 हो गया हमारा। तो हमारा जो भी गैप हुआ क्वांटिटी डिमांडेड का या क्वांटिटी जो चेंज हुई है यहाँ पर, वो किस रीज़न से हुई तो उसको हम निकालेंगे हमारा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर से, जैसे हमने प्राइस इंडेक्स नंबर से निकाला था या प्राइस रिलेटिव मेथड में निकाला था। तो ये हमारा है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। इसके भी सेम वही मेथड है, सिंपल मेथड, वेटेड मेथड, सिंपल का भी सिंपल एग्रीगेट मेथड एंड सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। लाइक दैट वेटेड मेथड हमारा क्या होगा? वेटेड एग्रीगेट मेथड एंड वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड सेम वही है। जहाँ हमने उसमें पी यूज़ किया वहाँ हम इस केस में हम क्वांटिटी में हम वहाँ पे सिर्फ क्या यूज़ कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जहाँ हमारा P1 था यानी कि प्राइस ऑफ करंट ईयर, एंड जो P0 था वो हमारा था प्राइस ऑफ बेस ईयर। सो दैट हमारे इस केस में क्या होगा, हमको क्वेश्चन में गिवन हो गया और जो हमारा फॉर्मूला है वो होगा Q1 एंड Q0। जो हमारा Q1 है वो हमारा करंट ईयर की क्वांटिटी है और जो हमारा Q0 है वो हमारी बेस ईयर की हमारी क्वांटिटी होगी। मैं लिख देता हूँ क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर एंड Q0 यानी क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। तो हमारा यहाँ पे इंटरचेंज हुआ, P1 को मैंने इंटरचेंज किया Q1 में, P0 को मैंने इंटरचेंज किया Q0 में। तो बेसिकली हमारा यही मोस्टली यही फर्क है। जो हमारे सेम मेथड थे सेम थे, सिंपल मेथड, सिंपल एग्रीगेट मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, वेटेड एग्रीगेट मेथड, सेम हमारा जहाँ P1 था P0 था वहाँ पे हमारा Q1 एंड Q0 हमारा हो जाएगा। जैसे मैं उसके लिए मैं आपको सारे फॉर्मूले बताऊंगा वो कैसे है। हम शुरू करते हैं। तुम्हारे फॉर्मूला कैसे है? तो हमारा फर्स्ट मेथड है सिंपल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो इसके भी दो पार्ट हैं, सिंपल एग्रीगेट मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, जैसे हमारा प्राइस रिलेटिव मेथड में था। तो इसमें हमारा क्या है, हमारा जो डिनोट कर रहा है क्वांटिटी रिलेटिव यानी कि हमारा Q01 है या क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है वो हमारा Q01 है। इसका जो फॉर्मूला है वो है समेशन Q1 अपॉन Q0 इंटू 100। हमारा Q1 हमारी करंट ईयर क्वांटिटी है और हमारी Q0 हमारी बेस ईयर क्वांटिटी है, इंटू 100 हमारा सिंपली हमको क्वेश्चन में ये इस फॉर्मूले से हमारा सिंपल एग्रीगेट मेथड से हमारा निकल जाएगा। सेकंड हमारा था सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसमें हमको दो ऑप्शन होते हैं, अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन से। जैसे हमारा प्राइस रिलेटिव मेथड में था, जैसे कि अगर आपको अरिथमेटिक मीन से निकालना हो तो हमारा उसको डिनोट करता है Q01 समेशन Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 यानी कि समेशन Q अपॉन n। और सेकेंडली हमारा ज्योमेट्रिक मीन से हो तो हमारा होता है एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग Q अपॉन n। जो हमारा Q होता है हमारा Q1 अपॉन Q0 इंटू 100 होता है। तो ऐसे हम इन दो मेथड से हम सिंपली हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकाल सकते हैं। तो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है वेटेड इंडेक्स नंबर का। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट मेथड है वो हमारा है वेटेड एग्रीगेट मेथड। जैसे हमने प्राइस का किया था वेटेड एग्रीगेट मेथड, तो हमारा यहाँ पे क्वांटिटी का है वेटेड एग्रीगेट मेथड। तो इसका फर्स्ट पार्ट लेक्सपियर, पास्चर, फिशर, बोलेस, मार्शल, एडवर्ड वो हमारा सेम वैसे का वैसे ही है। तो हमारा सिर्फ जो मेन चेंज होने की है वो हमारी सिर्फ ये है, जहाँ हमारा पी था वहाँ Q आ गया। Q आने का रीजन यहाँ पे स्टार्टिंग की, क्योंकि यहाँ पे हम क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकाल रहे हैं। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर में क्या कहता है, हमारी जो क्वांटिटी है वो हमारी प्रेफरेंस है, उस पर हमें दबाव देना है। यानी क्वांटिटी पहले, उसमें प्राइस में क्या करते थे, प्राइस पहले क्वांटिटी बाद में। लेकिन इस पे हम क्या कर रहे हैं, हमारी क्वांटिटी पहले और प्राइस बाद में।
तो इसलिए यहाँ पे हर जगह आगे Q1 या Q0 आगे आएगा, बाकी जो प्राइस है वो पीछे आएगा। तो रीजन सिर्फ यही था। तो हमारा सेम वही फॉर्मूला लेस करके Q01 से नोट करेंगे प्राइस रिलेटिव को, क्वांटिटी रिलेटिव जो हमारा Q01 है उसको नोट करेंगे क्वांटिटी रिलेटिव। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो वही सेम है, समेशन Q1 into P0, हमारा जो Q1 है करंट की क्वांटिटी है, जो P0 हमारा है बेस ईयर का प्राइस, और अपॉन में Q0 यानी कि जो हमारा बेस ईयर की क्वांटिटी है और जो हमारा प्राइस है वो हमारा बेस ईयर का ही है। तो हमारा लास्ट ईयर का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ऐसे ही पास्ट ईयर का फॉर्मूला हमारा क्या होगा, Q1 into P1 करंट ईयर क्वांटिटी की मल्टीप्लाई करंट ईयर के प्राइस से, और जो हमारा उसका जो डिवाइड में है वो हमारा है करंट ईयर का प्राइस और बेस ईयर की क्वांटिटी, जैसे हमने किया हुआ है। तो ऐसे ही अगर हमको फ्यूचर का फॉर्मूला निकालना हो तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट ईयर और पास्ट ईयर की दोनों की मल्टीप्लाई करके उसको अंडर रूट कर देंगे तो हमारा फ्यूचर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऐसे ही अगर बोले की बात करें तो बोले हमारा फॉर्मूला क्या आता है, L into L plus P upon 2, यानी कि अगर मैं लेफ्ट ईयर के फॉर्मूले प्लस में पास्ट ईयर फॉर्मूले का टोटल करके डिवाइड 2 कर दूं तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा बोले का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ऐसे ही हमारा इसका लास्ट फॉर्मूला है मार्शल एडवर्थ का फॉर्मूला, जो हमारा होता है L plus P, यानी कि सिंपली डिवाइड 2 ना करके हमको लास्ट ईयर का फॉर्मूला यानी कि समेशन Q1 into P0 अपॉन समेशन Q0 into P0 प्लस समेशन Q1 into P1 अपॉन समेशन Q0 into P1, जब हमको टोटल करके इनटू 100 कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा मार्शल का। तो इसका जो बाद हमारा आता है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वो हमारा फॉर्मूला सेम हमारा वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव था। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको डिनोट करेंगे क्वांटिटी को Q01 से, क्वांटिटी जो हमारा रिलेटिव है उसको निकालने के लिए। तो इसका फॉर्मूला वो निकलेगा समेशन QW अपॉन समेशन W, यानी कि वेट का टोटल। तो हमारा जो Q है, Q निकलेगा हमारा करंट ईयर क्वांटिटी अपॉन में बेस ईयर क्वांटिटी इनटू 100 यानी कि Q, और जो हमारी वेट है वो हमारी निकलेगी Q0 into P0। यहाँ पे Q0 P0 आया, बात वही है जैसे हमने पहले की थी। तो यही है, इसमें क्वांटिटी हमारे प्रेफरेंस हो, हमने Q0 पहले मल्टीप्लाई करनी है और बाद में P0, बात तो हमारे सेम ही निकलेगी। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का, जैसे कि हमको आइटम दी हुई है ABC, पर हमको क्वांटिटी गिवन है 2009 की एंड 2019 की, 10 ईयर का हमारा गैप है। हमारे बेस ईयर क्वांटिटी हमारी Q0 और हमारी करंट ईयर क्वांटिटी हमारी Q1 है। तो इसका टोटल करेंगे 20 + 10 यानी कि 50, एंड 2019 में हमको A की क्वांटिटी 40, B की 40 एंड C की 20 यानी कि 100। तो हमारा फॉर्मूला को पहले क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालने का, समेशन Q1 यानी कि करंट ईयर क्वांटिटी टोटल, और समेशन अपॉन में समेशन Q0 यानी कि बेस ईयर क्वांटिटी का टोटल इनटू 100, यानी कि जब इनको टोटल करेंगे और इनको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आ जाएगा। सिंपली हमारे हमने पहले प्राइस में किया था, ऐसे ही क्वांटिटी में कर रहे हैं। तो हम देखते हैं 100/50 into 100 यानी कि हमारा 200। तो ऐसे ही हम निकाल देंगे, हमारे सिंपली निकल जाता है ये। तो ऐसे ही हमने जैसे हमने प्राइस लेके किए थे, ऐसे ही क्वांटिटी हम लेस्ट पर पास से और उन सबका फॉर्मूले का हम डायरेक्ट हम ली। तो हमारा ये थे आज के टॉपिक्स, जिसमें हमने लास्ट एक टॉपिक रह गया था वेटेड वाला। तो और इसके अलावा हमने आज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर भी पढ़ा। तो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल लिया है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का, जैसे कि हमको आइटम दी हुई है ABC, पर हमको क्वांटिटी गिवन है 2009 की एंड 2019 की, 10 ईयर का हमारा गैप है। हमारे बेस ईयर क्वांटिटी हमारी Q0 और हमारी करंट ईयर क्वांटिटी हमारी Q1 है। तो इसका टोटल करेंगे 20 + 10 यानी कि 50, एंड 2019 में हमको A की क्वांटिटी 40, B की 40 एंड C की 20 यानी कि 100। तो हमारा फॉर्मूला को पहले क्वांटिटी इंडेक्स नंबर निकालने का, समेशन Q1 यानी कि करंट ईयर क्वांटिटी टोटल, और समेशन अपॉन में समेशन Q0 यानी कि बेस ईयर क्वांटिटी का टोटल इनटू 100, यानी कि जब इनको टोटल करेंगे और इनको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आ जाएगा। सिंपली हमारे हमने पहले प्राइस में किया था, ऐसे ही क्वांटिटी में कर रहे हैं। तो हम देखते हैं 100/50 into 100 यानी कि हमारा 200। तो ऐसे ही हम निकाल देंगे, हमारे सिंपली निकल जाता है ये। तो ऐसे ही हमने जैसे हमने प्राइस लेके किए थे, ऐसे ही क्वांटिटी हम लेस्ट पर पास से और उन सबका फॉर्मूले का हम डायरेक्ट हम ली, जैसे हम उसको निकालते हैं, जैसे हमने प्राइस में किया था वैसे क्वांटिटी में उनको हम निकाल देंगे। तो हमारा ये थे आज के टॉपिक्स जो हमने विद एग्जांपल आपने आज पढ़े। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हम शुरू करेंगे। तो जो इसके नोट्स हैं हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा देंगे। थैंक यू।